चमचई के मतलब वो आगोश में आके जो हमारे ऊपर हमला किया, हमारे साथी के ऊपर हमला किया, हमारे साथ मारपीट की गई। कि जो लोग थे वो लोग अचानक से हमला बोले और हम लोग को मारपीट में हम लोग के साथ किए और बेहद बुरी तरीके से उन्होंने जो है हमारे साथ मारपीट किया। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं और पटना विश्वविद्यालय आज तक किसी के सामने नहीं झुका हुआ। आप देख रहे हैं आरडे न्यूज। मैं सेजलता। पटना में देश के शिक्षा मंत्री को एनएसयूआई के कार्यकर्ता को काला झंडा दिखाना पड़ा भारी। बीजेपी युवा नेता ने कर दी पिटाई। बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट। केंद्रीय मंत्री को काला झंडा दिखाने पर पटना में हुआ बवाल। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पटना पहुंचे थे युवा कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए और शामिल होकर कि जब वो बाहर निकले तो एनएसयूआई के उन्हें काला झंडा दिखा दिया, क्योंकि लगातार इन दिनों कांग्रेस के तमाम नेता हैं वह वोटर अधिकार यात्रा पर निकले हुए। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या तमाम गठबंधन की जो नेता है तमाम लोग यात्रा कर रहे हैं। लेकिन देखिए दूसरी तरफ बिहार की राजधानी पटना में बवाल मच गया और यहाँ पर जैसे ही एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने काला झंडा दिखाया उसके बाद क्या पूरा बवाल मच गया। वहां पर पहले से भाजपा युवा के जो मोर्चा के तमाम कार्यकर्ता है, नेता है, वह मौजूद थे। जैसे ही काला झंडा दिखाया उसके बाद बवाल इतना बढ़ गया कि देखिए कैसे मारपीट भी हो रही है कि कार्यकर्ता ने पहले धर्मेंद्र प्रधान को काला झंडा दिखाया, विरोध किया, तो वहां पर भाजपा युवा के जो तमाम नेता थे कार्यकर्ता में वह उसे बवाल शुरू हो गया। बवाल इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट की नौबत आ गई और दोनों के बीच खूब मारपीट हुई। लेकिन आपकी स्क्रीन पर तमाम तस्वीर चल रही होगी कैसे दोनों जो है कार्यकर्ता में भाजपा युवा के कार्यकर्ता कैसे आपस में फिर गए हैं और दोनों जो है दो पार्टियों के कांग्रेस कार्यकर्ता नेता फिरते हुए नजर आ रहे हैं और मारपीट कर रहे हैं। दोनों के बीच खूब जो है बवाल मच गया है और खूब गाली गलौज भी करने लगे। तमाम तस्वीर आप देख पा रहे थे, आपकी स्क्रीन पर चल रही थी और पूरा वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं। जैसे ही धर्मेंद्र प्रधान को काला झंडा दिखाया उसके बाद मारपीट शुरू होगी। देखिए आज हम लोग जो है संवैधानिक अधिकार है हमारा विरोध करना, लोकतंत्र में सबको अधिकार है विरोध करना। हमारे देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का आगमन हुआ था पटना में। हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं, पटना विश्वविद्यालय का रेंज है, यहाँ बगल में मगध महिला कॉलेज है। हम लोग यही गांधी संग्रहालय के सामने खड़े हुए थे। काला झंडा दिखा के एक प्रतीकात्मक धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करना था। पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिलाना हुआ। स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं TRE 04 के जो अभ्यर्थी हैं अपना मांग कर रहे हैं। उसके साथ ही जो है दिल्ली में SSC के अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं और बिहार में जितने भी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उसमें जिस तरीके से संघीय लोक का अतिक्रमण हो गया। आप हाफ पैंट पहने हैं, काला टोपी पहने हैं तो आपका बिना किसी टैलेंट के विश्वविद्यालयों में एंट्री हो जाएगा। उसी प्रथा के विरोध में जो है हम आज धर्मेंद्र प्रधान का विरोध करने हम लोग अपने NSY के साथियों के साथ आए हुए थे। इसी बीच में जो है भाजपा में चमचई की जो प्रोसेस है, मतलब जो जितना चमचई करेगा उसको उतना आगे बढ़ाया जाएगा। तो भाजपा के गुंडागर्दी करने वाले जो उनके मवाली कार्यकर्ता हैं, जो गुंडा कार्यकर्ता हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चमचई करने के सिलसिला शुरू कर दिए। वो चमचई करने लगे और उसी चमचई के मतलब वो आगोश में आके जो हमारे ऊपर हमला किया, हमारे साथी के ऊपर हमला किया, हमारे साथ मारपीट की गई और बेहद बुरी तरीके से उन्होंने जो है हमारे साथ मारपीट किया। तो मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूं और पटना विश्वविद्यालय आज तक किसी के सामने नहीं झुका हुआ और मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र होने के नाते आपको कानूनी तौर पे जवाब दूंगा और सारे चेहरे चिन्हित हैं मन के। मैं आपके ऊपर कानूनी रूप से कार्रवाई करने जा रहा हूँ। मेरा बिल्कुल मेरे चोट लगा हुआ है, पीछे चोट लगा हुआ है पीठ में। वीडियो फुटेज के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, सारे लोग पास वीडियो फुटेज है। मेरा नाम शाश्वत शेखर है, मैं राष्ट्रीय NSY का पटना विश्वविद्यालय से LLM सेकंड ईयर का स्टूडेंट। देखिए भैया, हम अपने साथियों के साथ हम लोग पटना विश्वविद्यालय के छात्र भी है और लॉ को बखूबी जानते हैं और लॉ 19A क्लाउज में कहा गया है कि अगर हम किसी प्रतिनिधि का व्यवहारिक तरीके से अगर हम उनका विरोध करते हैं तो ये कहीं से भी अमानवीय नहीं है। और हम अपने साथियों के साथ गांधी संग्रहालय के सामने शांतिपूर्ण तरीके से धर्मेंद्र प्रधान जी जो शिक्षा मंत्री है, हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, उनका विरोध करने आए तो उनके जो साथी थे, भाजपा के जो गुंडे थे, हमारे साथियों को और हम लोगों को बुरी तरह से उन्होंने मारा, पीटा, कुचला। लेकिन मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हम पटना विश्वविद्यालय के छात्र हैं और लॉ को बखूबी जानते हैं। जिस तरह से आपने हम पे आज लाठी और डंडे ईंटों से वार किया है, एक दिन जब आपकी सत्ता बदलेगी तो आपको यही
यही हम लोग भी इसी तरह से आप लोग को भी पीटेंगे और बताने का काम करेंगे। जब आप सत्ता में थे तो किस तरह से आप लोग ने हम पे जो हुकूमत चलाया और पीटा मारा है। और मैं बताता हूँ भैया, हम लोग जब यहाँ पे खड़े थे अपना झंडा, काला झंडा अपने हाथों में लेके इस तरह से लगातार, जब नरेंद्र मोदी जी हमारे पटना साइंस कॉलेज आए थे तो वहाँ पे उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देंगे। क्या हुआ मोदी जी? आज आपका 11वां साल है और कहाँ है हमारा पटना विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय की मांग को क्यों आपने पूरा नहीं किया? हमारी मांगे बस इतनी है भैया कि जिस तरह से पूरे देश भर में छात्रों पे लाठीचार्ज किया जा रहा है, उन पे मुकदमा किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है केंद्र सरकार के गुंडों के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा और बिहार सरकार और राज्य सरकार के द्वारा, हम उसके विरोध में हैं। जिस तरह से स्टेट छात्रों पर मारा गया, उन्हें टेट वाले छात्रों को मारा गया उन्हें, और हम पटना विश्वविद्यालय के आम छात्रों को भी मारा जाता है। हम क्या करें? हम किससे अपनी गुहार करें? ना हमारा केंद्र सुनता है, ना हमारा राज्य सुन रहा है। हम लोग क्या करें आखिर? आप बताइए हमें। हमारा नाम शांतनु शेखर है और मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और छात्र प्रतिनिधि हूँ। धन्यवाद। देखिए, हम लोग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत यहाँ पे खड़े हुए थे शिक्षा मंत्री के विरोध में। एक विरोधात्मक एक प्रक्रिया था, दिखाना था हम लोग कि हम लोग छात्र हैं, विरोध में है, शिक्षा मंत्री आप है, शिक्षा की जो स्थिति है उसमें जो बदहाली आई है उसके जिम्मेवार आप हैं। आप शिक्षा को लेके आप उतने जागरूक नहीं है, आप छात्रों को लेके कुछ सीरियस नहीं हो पा रहे हैं। तो हम लोग इस चीज़ को लेके यहाँ विरोध करने के लिए काला झंडा लेके हम लोग खड़ा थे। उतने में अचानक से जब धर्मेंद्र प्रधान जी आए तो उनके जितने भी चाटुकार जो युवा मोर्चा के जो लोग थे वो लोग अचानक से हमला बोले और हम लोग को मारपीट में हम लोग के साथ किए। इसमें देखिए कि चोट भी आई है और दौड़ा के हम लोग को कितना दूर तक घसीटा गया देख रहे हैं आप लोग। तो हम लोग का, मेरा नाम प्रकाश तिवारी हुआ।